आयुर्वेद की एक ऐसी रहस्यमयी औषधि जिसके बारे में कहा जाता है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध भी शरीर से मल को बाहर निकाल देती है, जिसका नाम है इच्छा भेदी रस। नाम से ही समझ में आ रहा है जो आपकी इच्छा का भेदन कर दे। इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है भेषज रत्नावली उदर रोग अधिकार। नाउ क्वेश्चन कम्स वेयर टू प्रिस्क्राइब, किस कंडीशन में हम ये दे सकते हैं। तो ये दी जाती है क्रोनिक या फिर सीवियर कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में। आपको बहुत पुराने समय से कब्ज की शिकायत है या फिर पेट कई दिनों से साफ नहीं हो रहा है, तब ये इस कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ ये असाइटिस या फिर जल उदर की कंडीशन में भी दी जाती है, जिसमें पेट में पानी भर जाता है। नाउ क्वेश्चन कम्स कितना देना है और किसके साथ देना है। तो 1 से 2 टैबलेट ठंडे पानी के साथ ये दी जाती है, जिससे मोशन शुरू हो जाते हैं, दस्त लगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आपको लगे कि पेट साफ हो गया है तो गर्म पानी पी लिया जाता है, जिससे मोशन जो है बंद हो जाते हैं और इसका इफेक्ट भी कम हो जाता है। एक और क्वेश्चन मन में आता है कि इस मेडिसिन में ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है कि इसको लेते ही आपको दस्त शुरू हो जाते हैं, मोशन होने लगते हैं। सो द आंसर इज जयपाल, जिसका बॉटनिकल नेम है क्रोटोन टिग्लियम, जिसको हम आम भाषा में जमाल घोटा के नाम से भी जानते हैं, जो कि तीक्ष्ण विरेचक माना गया है। बात करें अगर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, मतलब किनको ये नहीं दी जाती है, तो ये बच्चों को नहीं दी जाती है, बुजुर्ग लोगों को नहीं दी जाती है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दी जाती है, और जिन्हें ऑलरेडी डायरिया हो रहा है, जिन्हें दस्त हो रहे हैं, उनको भी नहीं दी जाती है, और जिनके शरीर में पानी की कमी है, जो लोग डिहाइड्रेटेड हैं, उनको भी ये मेडिसिन नहीं दी जाती। इस मेडिसिन को बनाना कैसे है, तो आइए समझते हैं एक श्लोक के माध्यम से। शुंठी मरीच संयुक्तम रसगंधक टंकनम जयपालात्रि गुणा प्रोक्तम सर्वम एकत्र पेशयेत। आपको शुंठी मतलब सूखा अदरक लेना है, काली मिर्च लेनी है, रस मतलब पारद लेना है, पारद मतलब मरकरी जो कि एक हैवी मेटल है, सल्फर लेना है जिसको हम गंधक भी बोलते हैं, टंकन लेना है जिसको बोरेक्स बोलते हैं। इन सबको बराबर मात्रा में लेना है। जयपाला त्रिगुणा प्रोक्ता, और जयपाल जो है, जमाल घोटा जो है 3 गुना मात्रा में लेकर के इन सबको मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको टेबलेट के फॉर्म में बना लेना है। इसको देने पर आपको ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आयुर्वेदिक फिजिशियन की सलाह से ही लें, वरना आपको सीवियर डिहाइड्रेशन या फिर डायरिया का सामना करना पड़ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय आयुर्वेद, जय भारत।